हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBA स्टडी में। दोस्तों चलिए बिना देर के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। चलिए, तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। सबसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रोमिनदेई नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ था? रोमिनदेई नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम जो था माया देवी अथवा महामाया कौल्य गणराज की कन्या थी। मतलब किसकी कन्या थी? कौल्य गणराज की कन्या थी गौतम बुद्ध की माँ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सुद्धोधन। सुद्धोधन जो थे शाक्यगण के मुखिया थे और गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता कौन थे दोस्तों? माया देवी थे उनके माता। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी इनकी लालन पालन की थी, जो कि इनकी मौसी थी। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों की थी इनका विवाह। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया। मतलब गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में यशोधरा अन्य नाम गोपा विवाह के साथ हुआ था। मतलब किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल था। मतलब सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो जब महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषि पतन में उपदेश दिया गया। मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में ऋषि पतन में उपदेश दिया। उसके बाद जो है रुवेला में बिना अन्य जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। मतलब महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। मतलब जनसाधारण के भाषा पाली में अपना उपदेश दिया है। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे बिम्बिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। और 487 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनरा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को क्या है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 सुप्तों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्मा पिटक से प्राप्त होता है। किससे? अभिधम्मा पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनात्मावादी है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। एक पहला था भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षुक कहा गया। और दूसरा जो है, जो इनके उपासक थे, गृह जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। गृह जीवन से व्यतीत होते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, उसे उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश लेने वाले संस्करण को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धम्मा और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। क्या? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसीलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसे
गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, जो इस प्रकार है। दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रत्यय समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। क्या कारण के सिद्धांत की व्याख्या की गई। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है। पहला संयमक दृष्टि, दूसरा संयमक संकल्प, संयमक वाक्य वाणी, संयमक क्रमांत और संयमक आजीव और संयमक व्यायाम, संयमक स्मृति और संयमक समाधि। अष्टांगी मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। मतलब अष्टांगी मार्ग के स्रोत जो है तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना, तो मुक्त हो जाना। बौद्ध संगीतियाँ देखेंगे तो बौद्ध संगीतियाँ में संगीत और समय, स्थान, अध्यक्ष और शासक कौन थे। प्रथम संगीत का जो है समय प्रथम संगीत का समय जो था 487 ईस्वी पूर्व में था, जो कि स्थान वहाँ का था राजगृह स्थान। अध्यक्ष कौन क्या था, महाकश्यप, और इसका शासक था अजातशत्रु। द्वितीय संगीत का समय था 387 ईसा पूर्व, जो कि स्थान वैशाली में हुआ था, और इनकी अध्यक्षता सर्वकामी क्या था, और शासक कौन थे, कालाशोक। उसके बाद कौन है, तृतीय संगीत को 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में इसकी अध्यक्षता मेगालिपुत्तिस इनकी अध्यक्षता की, और शासक कौन थे, अशोक थे। और चतुर्थ संगीत में इसकी प्रथम शताब्दी या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, और स्थान कहाँ थे, कुंडलवन कश्मीर में थे। उनकी अध्यक्षता की थी वस्तुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष कौन थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और इनके शासक कौन थे, कनिष्क थे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। मतलब महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ये जो है बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसके बाद है जातक कथाओं में क्या है, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। उसकी बात क्या थी, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की भीमता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली नगर की वधू जो थी अम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महामाया 2 भागों में शून्यवाद मध्यमा एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। और बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वर्ज्यान के रूप में विकसित हुई। मतलब बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा जो थे वर्ज्यान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। कहाँ बनी थी, मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। कौन सी, गांधार कला की शैली के अंतर्गत, किंतु बुद्ध की मूर्ति बनी थी, प्रथम मूर्ति बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमज्ञ में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इससे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा गया है। जैन धर्म में भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में 16 महाजनों का उल्लेख मिलता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।